हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो है भ्रूण हत्या। अब ये नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि ये प्रथा तो बहुत समय पहले हमारे देश से जा चुकी है। दोस्तों, अगर हम काफ़ी पहले की बात करें, आज से कुछ साल पहले की, जब हम छोटे हुआ करते थे, तो उस समय ये चीज़ बहुत प्रचलन में थी कि अगर किसी के बच्चा होता था तो वो बच्चे होने से पहले उसकी स्कैनिंग करा के ये मालूम करवाते थे कि वो लड़का है या लड़की है। और अधिकतर केसों में लड़की होने के केस में उसको जो है पेट में गर्भ में ही मार दिया जाता था। या फिर दोस्तों, कई बार ऐसा होता था कि बच्चा हो गया, अगर पहला बच्चा है तो वो ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अगर पहला बच्चा लड़की हो जाती थी और फिर जब दूसरे बच्चे का समय आता था तो दूसरे बच्चे के समय पे उनको ये लगता था कि दोबारा से फिर लड़की ना हो जाए, और वो उसकी स्कैनिंग कराते थे, अल्ट्रासाउंड्स कराते थे। जैसे ही मालूम चलता था कि गर्भ में एक और लड़की पल रही है, उसको गर्भ में ही मार दिया जाता था। दोस्तों, इस वजह से ही जो अनुपात था लड़का और लड़की का, वो हमारे देश में बिगड़ता चला गया। जब ये बहुत ज़्यादा बिगड़ा तो सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और बहुत सारे कानून बनाए और इस चीज़ पर रोक लगा दी कि आप बच्चे का जो है अल्ट्रासाउंड या स्कैनिंग करा के मालूम नहीं करवा सकते कि उसका लिंग क्या है, वो लड़का है या लड़की है। उसके बाद से आज आप देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर बाहर जो है नोटिस लगे रहते हैं कि ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं की जाती। तो बहुत हद तक उससे ये चीज़ रुक गई और अब ये चीज़ें नहीं होती। अब जो लड़का लड़की है उसके जन्म से पहले आप ये मालूम नहीं कर सकते अल्ट्रासाउंड से कि उसका लिंग क्या है। तो जो भी बच्चे आपके यहाँ पैदा होते हैं आपको उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, क्या समस्या खत्म हो गई? क्या हर चीज का अंत हो गया? क्या इसके बाद कोई पहलू विचार करने योग्य नहीं बचता? दोस्तों, अब हम बहुत बुद्धिजीवी हो गए हैं। ये ठीक है कि कानून ने इस पर लगाम लगाई, इस पर लगाम लगी भी, लेकिन हमारी सोच, हम माने या ना माने, अभी भी वैसी ही है। अब मैं आपको विस्तार से इस बारे में बताना चाहूंगा कि कैसे। हालांकि ये बहुत कड़वा लगेगा सुनने में, लेकिन सत्य है। आज के समय पे कोई भी व्यक्ति किसी के भी सामने ये नहीं कह सकता कि मुझे लड़की नहीं चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर वो ऐसा कहता है तो कहीं ना कहीं उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। लोग कहेंगे कि इसकी कैसी सोच है। सोशल मीडिया पे नहीं कह सकता। आज के समय तो आदमी बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करता है। आप देखते हैं सोशल मीडिया में गर्मी आने से पहले लिख दिया जाता है कि जो है चिड़िया बैठेंगी उनके लिए पानी रखिए, या और भी कई सारी ऐसी अच्छी बातें सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, हम सबको ये करना चाहिए। लेकिन इससे जो हमारे मन में नेगेटिव चीजें दबी हुई हैं, हम उनको बाहर नहीं आने देते। मतलब कि सोशल मीडिया पर हम कुछ और हैं लेकिन वास्तव में हम कुछ और हैं। अब इस बात को समझने के लिए इसको कन्या भ्रूण से जोड़ते हुए मैं आपको बताता हूं कि अगर हमें आज के समय इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का है या लड़की है और हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं, तो फिर एक बात मैं जानना चाहूंगा कि जब किसी के यहां बच्चा होने वाला होता है तो उसके रिश्तेदारों द्वारा बार बार ये क्यों कहा जाता है कि तेरे को क्या सपना आया? लड़की से पूछा जाता है तेरे को क्या सपना आया, और उसके बेस पे गेस किया जाता है कि लड़का है। अच्छा, ये दिखा था सपने में, या तेरे को कौन सा फ्रूट सपने में दिखा था, उसके बेस पे गेस किया जाता है लड़का है। अगर आपकी मेंटेलिटी अब लड़का लड़की के लिए एक जैसी है तो फिर आपको जानने की क्या जरूरत है? या फिर मैंने देखा कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उसको तरह तरह के सुझाव दिए जाते हैं कि तू ये खाएगी या ये टोटका करेगी या ऐसा अपनाएगी तो लड़का होगा। क्यों भाई? जब लड़का लड़की दोनों ही एक जैसे हैं तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है? क्यों बार बार ऐसा कहा जाता है? क्यों इस चीज पे फोकस किया जाता है? और खास बात यह है, ये फोकस करने वालों में महिलाएं भी शामिल होती हैं, जो कि खुद लड़की थी, महिलाएं हैं, वो इसमें शामिल होती हैं। मैं आपको एक उदाहरण और बताऊंगा हम लोगों की सोच का। मेरे घर जब पहली लड़की हुई तो मैं बहुत खुश था, और जब मैं हॉस्पिटल से घर आया तो जो हमारे पड़ोसी हैं उनको मैंने बड़े खुश होकर बताया कि लड़की हुई, तो उनका जवाब आप जानते हैं क्या था? चल कोई बात नहीं। दोस्तों, यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी मेंटेलिटी अभी भी कैसी है। हम खुल के तो नहीं कहते, लेकिन दिलों में आज भी वही है। इसके बाद आप और आगे बढ़िए। जब मेरी लड़की 9 दिन की हो गई तो हमारे यहाँ पे 9वें दिन में नामकरण किया जाता है। तो जब मैंने उसके नामकरण के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करी, मैंने लोगों को बुलाया, तो मुझे बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने सुझाव दिए कि भाई लड़की के लिए इतना अरेंजमेंट, लड़की के होने पे इतना सब कौन करता है?
क्या अंदाजा लगा आपको इन सब बातों से? क्या हम दिल से लड़का लड़की को एक जैसा मानते हैं? इसके बाद एक कदम और आगे बढ़िए। कुछ समय के बाद लड़का या लड़की बच्चा होने के बाद घर पे जो है हिजड़े आते हैं। हिजड़े जो है बधाई मांगते हैं। लड़का होने पर वो मांगते हैं आपसे 25,000 रुपये और लड़की होने पर मांगते हैं वो आपसे 8,000 रुपये। और आपका भी विचार कुछ ऐसा ही होता है। अगर वो लड़की होने पे 20,000 मांगते हैं तो आप कहते हैं कह रहे हमारे यहाँ तो लड़की है, 8 लो, 7 लो, 5 लो, आप बार्गेनिंग करते हैं लड़की बोल के। तो क्या आपकी सोच है लड़का लड़की एक जैसे हैं, ऐसी सोच आपकी है? नहीं है। दिलों में अभी भी फर्क है। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, आपके यहाँ लड़का लड़की कोई भी हो, आपको दोनों का एक जैसा स्वागत करना है। लेकिन फ्यूचर में जब आप बूढ़े हो जाते हैं, जब आप इस स्टेज पे आ जाते हैं कि आपको सहारे की ज़रूरत होती है, तो सहारा लड़कियां देती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। लड़के छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन लड़की की आप शादी भी कर दोगे ना, तो शादी के बाद भी उसको ये चिंता होती है कि वो अपने माँ बाप के लिए करे, वो अपने माँ बाप की हर तरह से हेल्प करना चाहती है। वो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी कभी भी आपको नहीं छोड़ती। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि लड़के सहयोग नहीं करते, बहुत सारे लड़के भी अच्छे होते हैं। लेकिन जो देखा जाता है, लड़का फिर भी 1% शादी के बाद आपको छोड़ के जा सकता है, आपके साथ गलत व्यवहार कर सकता है, लेकिन लड़की अपने माँ बाप के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं कर सकती। आप इस बात को लिख लीजिए। और जो हमारी सोच है, इसको हमें दिल से परिवर्तित करना है। बाहर से तो हम बहुत पहले परिवर्तित कर चुके हैं, और जो अब हम बच्चियों को नहीं मार पा रहे हैं, उसका कारण सिर्फ एक कानून है जो कि गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर इम्पोज किया है। और इसका एक पहलू मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो मुझे अपने सूत्रों से मालूम चला था कि आज भी वो गोरख धंधा होता है। यानी कि आज भी लोग स्कैनिंग के द्वारा पता लगाते हैं, बस वो चीज़ खुल के नहीं है, वो पीछे से चलती है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा किसी जगह का। एक सेंटर पे हमने देखा कि वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जो इस कार्य के लिए पैसे लेते थे, और पैसे लेने के बाद उनका कोड था। जब उन्हें मालूम चलता था बच्चे के लिंग का, तो वो बोलते थे हरे राम हरे कृष्ण, इसका मतलब लड़का है। बाहर आके बोलते थे जय माता दी, इसका मतलब लड़की है। इस तरह के उन्होंने कुछ कोड्स बनाए हुए थे। और आज भी वो लोग तभी ये काम कर रहे थे जब हम करवा रहे थे। अगर हम नहीं करवाते तो वो नहीं करते। ये खबर भी प्रकाश में आई थी कुछ समय पहले। तो दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो सोच है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सही है, और वास्तविक जीवन में आज भी हम उसी सोच में हैं जिस सोच में हम कई सालों पहले थे। तो हमें सोच बदलनी चाहिए, और मालिक हमें जो भी देता है, लड़का है या लड़की है, दोनों का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए, दोनों का एक जैसा सम्मान करना चाहिए। इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना। थैंक यू।